जो लीडर है मोदी, उसने जो अपने मुल्क के लिए किया ना, काश हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी कोई कर लेता। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कोई पॉलिटिशियन आता है बोल कि हमें वो अमेरिका आका से पूछ के करना पड़ता है, तो हम बेवकूफ़ हैं, हम ये चीज़ें क्यों नहीं समझते? हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम लालची हैं, हम गुलाम हैं। बेसिकली बात ये है सारी, जो यहाँ से जो गुलामी है ना, वो इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ती। सारे इनके जो मफाद हैं वो बाहर हैं, उनको पता है आज जब हम आगे खड़े हो जाएंगे अमेरिका के, जो उनकी बात ना मानी तो क्या होगा। इंडिया की अगर बात करें 1947 में वो भी आज़ाद हुए, मतलब गुलामी से सर जमहूरियत देखनी है ना, हाँ, ये साथ ही इंडिया बैठा हुआ है। हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहाँ तरक्की कर गए, आईटी में कितने अरब कमा रहे हैं। वो कैसे गया? बात ये हर एक ये कहता है कि सर वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर की मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जरूरत नहीं है उनके पार्लियामान के अंदर कोई मुदाखलत करे। और जयशंकर जो बात किया ना, उसने बहुत ही अच्छी बात की है। उसने एक साहब का अपने इंडिया को उसने अच्छा रिप्रेजेंट करवा दिया है। उसने यूएस की बात की, यूएस छोड़ो यार, एक इंडिया ब्रदर एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया को भी प्रोवाइड कर सकता है और उनके पास चीज़ें अब ख़त्म नहीं होगी। रही बात उनका जो ऑयलिंग है, रशिया के साथ भी उनकी आजकल बातें चल रही हैं। और दूसरी बात उनका ना यार, काफ़ी उन लोगों ने इतनी तरक्की कर लिया कि वो पाकिस्तान को कुछ समझते भी नहीं है। रोल है इस टाइम वो मीडिया का है। ये मीर जाफर मीर सादक बैठे हुए, उनको पैसे मिल रहे हैं, वो सही रिपोर्टिंग कर रही है। नेशनल कंट्रीज हमें इस टाइम पे किस नज़र से देख रही हैं आपके ख्याल में? इवन बांग्लादेश की बात करें, वो किस नज़र से देख रहे हैं? भिखारियों को जिस नज़र से देखा जाता है उसी नज़र से देख रहे हैं। किसे? हमें और क्या, ठीक हो गया। कशकोल लेके फिर रहे हैं, कभी किसी मुल्क जा रहे हैं, कभी किसी। हमें खुदा का वास्ता में भीख दे दो, बर्बाद हो कोई अपना ही पैसा ले आओ पाकिस्तान, मैशत भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका नाम क्या था? मेरा नाम हैदर। हैदर भाई, ये बातें करते हुए दुख नहीं होता, मतलब कि हम भिखारियों की तरह फिर रहे हैं, हमारी कोई ये मतलब दुख नहीं होता कि मैं ये आप अपने आप को कह रहे हैं, मतलब अगर पाकिस्तान को कह रहे हैं तो ये मैं अपने आप को कह रहा हूँ। जो हम एक मुल्क का सरबराह होता है वो पूरी कौम का एक चेहरा होता है, ऐसे ही है। ऐसे नहीं होता। अब ये जहाँ पे जाते हैं पहले वो देखते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ऐसे ही है। वो ठीक ही उस हिसाब से डील करते हैं ना। ऐसे मुंह उठा के तुर्की चले गए, मैं जी आपके लिए आमों का तोहफा लेके आऊँ, भैया आपको बुलाया किसने है? जब हम लोग बाहर के मुल्क जाते हैं हम उनकी सुनकर आ जाते हैं, लेकिन इंडिया एक वो मुल्क है जो बाहर जाके भी अपनी सुनवाता है और अपने मुल्क में रह के भी अपनी सुनवाता है, क्योंकि उनके पास एक पावर है जो हमारे पास भी है, लेकिन हमें उसको यूज़ नहीं आता करना। यार इंडिया हमारे साथ सुलह क्यों नहीं करता, हमें फ़ायदे क्यों नहीं देता है? हमारे जो हिस्ट्री में चीज़ें हुई हैं इसके साथ कौन हमारे साथ करेगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बड़ी वर्थ है, कभी वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कभी वो जापान जाते हैं, कभी वो यूएस जाते हैं, और हमें यहाँ पे जो उनका बताया जाता है वो तो ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन उनकी पूरी दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है। इसलिए कर रही है ना कि वो अपने फैसले खुद करते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मुल्क मईशत उनकी बेहतर हो रही है। पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस जो आए हुए हैं, पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमी में जितना डाउन जा रहा है, उससे रिलेटेड पाकिस्तान की आवाम ने मीम्स बनाना शुरू कर दी हैं। हमारी इकोनॉमी पर ही तंज मारा जा रहा है हुकूमत पर। और अभी रिसेंटली खबर भी आ रही थी कि एक औरत ने अपनी कब्र खुद खोद कर अपने आप को उसमें दफना दिया। आपको क्या लगता है सर कि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात की वजूहात क्या है कि आज हम इस दहाने पर आकर खड़े हो गए हैं? क्या कहेंगे सर? देखिए, पाकिस्तान के हालात एक अरसे से खराबी की तरफ जा रहे हैं। कोई ये अचानक नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने कोई तवज्जो नहीं दी कि इसको कैसे ठीक किया जाए, क्या बुनियादी तब्दीलियां पाकिस्तान में लाई जाए जिसका बेहतर असर उनकी मईशत पे पड़े। 14 जून को एक कश्ती जो है वो महाजरीन से भरी हुई यूनान के सालों पर उलट गई। उसमें 500 से ज्यादा लोग मरे हैं। उसमें 135 जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से है और उनमें से 30 एक गांव के हैं। तो आप ये तो कब्र खोदने वाली बात है। तो ये लोग मरने के लिए तैयार हो चुके हैं, पाकिस्तान से किसी तरह निकले, क्योंकि इतनी भूखमारी शुरू हो गई है, महंगाई है, जॉब्स नहीं है लोगों के पास। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टांगे खींचने वाले एक दूसरे के टांगे खींचने में लगे हुए हैं भाई। वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, अमेरिका नहीं कर सकता। अमेरिका इवन वो आपको पता है सबसे पहले जो अफगानिस्तान के ऊपर जो जब वार शुरू हुई थी, अच्छा, जब मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, जी। सबसे पहले उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया था कि हमें अड्डे दो। उन्होंने क्या, हमने नहीं देने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिक गया, सब पूरा निजाम ही बिक गया। तो आज उनका यही मौलाना फजलुर रहमान, इसने सिग्नेचर किए थे। ये ड्रोन हमले जो होते रहे हैं इनके दस्तखत है। नहीं, तो ये जो उन्होंने डिसीजन लिया उस टाइम पे कि भाई हमने नहीं आपको अड्डे देने, क्या आज वो उस अच्छे डिसीजन का फायदा उठा रहे हैं? आज अमेरिका उनकी फेवर कर रहा है, उनके साथ रिलेशन बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका छोड़े, अफगानिस्तान उनकी फेवर कर रहा है। अफगानिस्तान की सबसे बात हमारे पाकिस्तान में नहीं की।
लेकिन हमने ही उनको रास्ते दिए ना, अपने भाइयों के ऊपर हमले जो किए करवाए हमने ही बेच दिए, हमने ही सब अड्डे दिए, कुछ सारा अड्डे सब कुछ हमने दिया ना। आज क्यों? क्योंकि उनसे पहले मांगे तो उन्होंने नहीं दिए। ठीक है, अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी इंडिया जाके कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। ऐसे ही है बिल्कुल। उनकी ये पार्लियामेंट सोचने वो वाली बना बात। रहा है, उनकी आर्मी को ट्रेंड कर रहा है। और सर सब कुछ ही कर रहा है। इंडिया में आने वाली सारी नस्लें मेड इन इंडिया से खेलेगी, सुई से लेके गाड़ी तक। गाड़ी तो वैसे ही उनकी वो चाह रही है ना, एक बात कर रहा हूँ, सुई से लेके गाड़ी तक मेड इन इंडिया में खेलना उन्होंने। यूरोप को नहीं, वो पूरी दुनिया को फीड कर सकता है। इंडिया के पास इतनी पावर आ चुकी है। इंडिया के अंदर दूसरा वर्ल्ड कप होने लगा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपना इंटरनेशनली लेवल बहुत अच्छा रखा हुआ है। बीसीसीआई उनकी हमारी पीसीबी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी क्या वो छा जाएंगे जैसे हर तरफ छाए हुए हैं? छा गए ब्रदर, आपको पहले बताया तो है। उनकी इतनी सिविक से भी अच्छी गाड़ी उनकी 15 लाख के अंदर मिल रही है। यही पाकिस्तान के अंदर मिलती ही हो। ये पीछे जो गाड़ी खड़ी है ये मजाक में 50-60 को तो हाथ भी नहीं लगाती होगी यार। ब्रदर सीधी सा बात है, इंडिया सबका बाप बन चुका है। उसको हराने के लिए ना हमें इंडिया समझ लें हमारे से 10 से 20 साल आगे चला गया। ओआईसी किस लिए है? इस्लामिक कंट्रीज का ग्रुप किस लिए है? कि एक नेबर कंट्री है, मुसलमान ब्रदर कंट्री है, उसे हम डील नहीं कर सकते। और चाइना आके उससे ऑयल ले रहा है, इंडिया आके उससे ऑयल लेके जा रहा है, और हम जो है वो नहीं ले पा रहे। क्या सीन है? वो आपको सारा पता है, सारे पब्लिक भी अब सब जानती है कि ये वो देखे चाइना और आप इंडिया की एग्जांपल देते हैं, लेकिन ये देखे वो माशी तौर पे कितने स्ट्रांग है। ठीक है। वो अपने फैसले करने में खुद कफील हैं। हम देखें अब 1 साल से IMF के चक्कर में से हमें वो 1 लाख 2 या 1 अरब 2 इंडिया एक साइड पे, पूरी दुनिया एक साइड पे। नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। आप उनके पास दुनिया के जितने बड़े अमीर लोग हैं सारे इंडिया में बैठे हुए हैं। आपके टाटा कंपनी का ओनर भी वो हैं। बड़ी बात, एशिया के सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर सबसे बड़ी एप्पल की ब्रांच ओपनली ऑफिशियली कहाँ पे हुई है? इंडिया में हुई है। इंडियन स्टूडेंट्स अपने मुल्क में जॉब करना पसंद करते हैं। उनका मुल्क भी तो देखे ना भाई, क्या चीज़ है। पहले हम लोग समझते थे कि यार पाकिस्तान भाई क्या बात है, 2014-15 के अंदर बड़ी वाह हुई थी कि पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद जो इंडिया ने अपना स्टैंड लिया है उन लोगों ने अलग ही किया। बेशक मोदी जैसा मर्जी है, लेकिन उसने अपने मुल्क को सीधा किया है। उसने बेशक उसने आवाम से टैक्स जितना मर्जी लिया हो, उससे टैक्स लगा कर दिखाया भी है। इनके भी मुकाबले, उसके मुकाबले क्या थूक के बराबर भी नहीं हमारी ऑरेंज लाइन ट्रेन, जो उन लोगों ने अपनी ट्रेन बनाई हुई है, और वो भी बनी मेड इन इंडिया के अंदर। हमारी मेड इन चाइना जापान से आ रही है। यार जो मर्जी है इंडिया, यार मैं उसको मुंह पे कहता हूँ यार हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन उनका जो लीडर है मोदी, उसने जो अपने मुल्क के लिए किया ना, काश हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी कोई कर लेता। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कोई पॉलिटिशियन आता है, कुर्सी पर बैठता है पैसे लेकर,